हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर 5 योग। तो आप देख सकते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से अर्थ हैं, किस किस के बारे में इसमें बात किया जाएगा। तो पहला है योग का अर्थ एवं महत्व। इसमें योग का अर्थ एवं महत्व के बारे में जानेंगे, योग के अंग के बारे में जानेंगे, आसन, प्राणायाम, ध्यान और यौगिक क्रियाओं का परिचय, इन सब के बारे में जानेंगे। ध्यान के लिए योग और संबंधित आसन के बारे में जानेंगे। इसमें ही है ये सुखासन, तरासन, पद्मासन, संस्कासन, नौकासन, वृक्षासन, गुरुरासन। ठीक है। और ध्यान को बढ़ाने के लिए शिथिलीकरण क्रियाएं, योग निद्रा। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा पढ़ लेते हैं योग का अर्थ व उसका महत्व। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप कह देंगे संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। ये जड़ना नहीं, ये जोड़ना लिखा है। इसको जोड़ना या फिर मिलाना काम है इसका। पतंजलि के अनुसार ये सब मतलब कि जो है कुछ कुछ मेन पॉइंट है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको बस ये याद करना है। ओके, तो चलिए योग का महत्व यहाँ पे ये देख सकते हैं। योग शारीरिक रूप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रुकिए थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। तो शारीरिक रूप से ये शारीरिक स्वच्छता हेतु लाभदायक है। योग मतलब कैसे लाभदायक है, इसमें ये बताया गया है। तो रोगों से बचाव के लिए, शरीर को सौंदर्य बनाने हेतु मतलब शरीर को सुंदर बनाने हेतु, शरीर की सही मुद्रा हेतु, मांसपेशियों को विकसित करने के लिए, हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक, लचक विकसित करने में सहायक। ओके, और सामाजिक में देख सकते हैं आप, आई होप आपको दिख रहा होगा, रुक जाइए, आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। तो सामाजिक गुणों को विकसित करने में सहायक, सामाजिक रिश्ते विकसित करने में सहायक, और मानसिक मतलब मेंटली। तो मेंटली में क्या है, मेंटली में है पहला पॉइंट है तनाव से मुक्ति, और दूसरा है तनाव रहित जीवन, तीसरा है एकाग्रता बढ़ाने में सहायक, और चौथा याददाश्त बढ़ाने में सहायक, और पांचवा है सहन शक्ति बढ़ाने में सहायक। तो अब आध्यात्मिक पढ़ लेते हैं। तो आध्यात्मिक गुणों का विकास, ध्यान बढ़ाने में सहायक, नैतिक गुणों को विकसित करने में सहायक। तो दोस्तों समझ आ गया होगा। योग के अंग ये सब और तत्व हैं। तो योग के तत्व और अंग हैं। तो पहला है, रुकिए मैं आपको ऐसा बुक खोल के दिखाती हूँ लाइट में, ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा। तो हमारा पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, और पांचवा है प्रत्याहार, और छठा है धारणा, और सातवां है ध्यान, और आठवां है समाधि। तो इसमें पूरे अगर आएंगे कि योग के अंग कितने हैं, तो 8 है, और पूछेगा उसके नाम बताएं तो आप नाम बता दीजिएगा। ओके, और चलिए अब आगे पढ़ते हैं। योग चैप्टर का एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग सूत्र की रचना किसने की। तो आपको इसमें से आंसर दिख रहा होगा। इसका आंसर द है, महर्षि पतंजलि ने की। और दूसरा क्वेश्चन है योग के अंग कितने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, 8 अंग है। और तीसरा है इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है, संतोष, क्योंकि संतोष का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 है प्राणायाम के घटक हैं। तो आप देख सकते हैं 3 है प्राणायाम के घटक। योग का अंतिम चरण है समाधि, और इनमें से कौन सा शरीर संवर्धनात्मक आसन नहीं है। तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसमें से आंसर है आपका शवासन। यौगिक क्रियाएं कितनी हैं, तो आपको पता ही होगा 6 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किसे खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर स है, शंशासन। ठीक है।